कहा है, जिसका राणा साहब भी हिस्सा हैं, कि कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा, तो आप करें क्यों? ये जो है जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं वो लोगों के नुमाइंदे हैं, लेकिन जो टीवी के एंकर हजरात हैं वो भी बहुत सारे लोगों के नुमाइंदे हैं। तो एक तबका है उनमें, और बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड वोकल तबका है, जिसकी राय ये है कि अगर ये नहीं बदला जा सकता तो ये क्यों बदला जाए। बिल्कुल ठीक है ना, कि अगर ये जंग खत्म नहीं हो सकती तो ये दूसरी जो है अमन की बात भी क्यों की जाए। ठीक है ना, कि अगर हम कहते हैं कि जी हम मुशर्रफ को ट्रायल नहीं कर सकते तो जनरल जिया का नाम भी क्यों निकालें, और जनरल जिया का नाम निकाल रहे हैं तो फिर आप वहां से चलें, गुलाम मोहम्मद से चलें। तो असल में मसला ये है कि चूंकि हमने 3 डिक्टेटरशिप सही हैं, जनरल जिया तो मशहूर हो गए, लेकिन उससे पहले भी थे अयूब खान, और उसके बाद भी जो है जनरल मुशर्रफ रहे हैं। तो उसमें होता यह है कि आपको लगता है कि अगर किसी चीज़ में कोई तजाद है तो वो बहुत बुरी बात है, डरने वाली बात है कि इससे मुआशरा जो है वो तबाह हो जाएगा। हालांकि ज़िंदगी आपको भी पता है कि तजाद का नाम है। कल आप खुश नहीं थे, आज आप खुश हैं। हालांकि कल हवा भी वही चल रही थी, मौसम भी वैसा ही था, मच्छर भी उतने ही थे, लोड शेडिंग भी उतनी थे, लेकिन कल आपका दिल नहीं मान रहा था उसको, आज आपका दिल मान रहा है। लेकिन और सियासत जो है वो नाम है कि इस तरह के जो तजादात होते हैं मुख्तलिफ लोगों के, वो पख्तूनख्वा रखना चाहते हैं, कोई बहुत उनको ख्याल है कि इसका नाम खैबर रखना चाहिए, उससे उनका ये ख्याल ये है कि इस तरह से हो सकता है पठान और ज़्यादा मुसलमान हो जाए, क्योंकि एक हज़रत अली का रेफरेंस आ जाएगा। अब कोई अगर किसी की ये सोच है कि वो पठानों को और मुसलमान करेगा, तो जाहिर है कि वो किसी और दुनिया में रहते हैं, उनको इस बात पे कोई तो जो ये बात कर रहे थे वो बात बिल्कुल इनकी सही है कि आप किसी चीज को इसलिए नहीं बदलना चाहते क्योंकि असल में कुछ नहीं बदलेगा। मोहम्मद असलम साहब है गिलगित से, वो भी ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। जी असलम साहब। जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं जनाब, थैंक यू। आप भी कुछ बात कीजिए ना। हम तो यही कहेंगे जनाब, जो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जहां तक ये जी बात यह है कि हमारे तरफ से कि जो जितनी भी फौजी जर्नल्स हमारे हुकूमत पाकिस्तान में आते हैं उनको सियाह तरीन दौर करार देकर उनको बिल्कुल अलग ही क्यों नहीं रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इनकी बात जो है वो जाहिर है एक मासूम बात है, लेकिन इसमें एक छोटा सा सच मौजूद है, और वो ये है, और वो ये गिलगित में बैठे हैं, एक कराची में बच्चे ने मुझसे यही कहा कि असल में जनरल ज़िया-उल हक ने कोशिश बहुत की लेकिन पाकिस्तान जो है वो नहीं बदला। लेकिन उसमें उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन को, जो मुल्क का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, जो चलाता है इस मुल्क को, उसने उनको बदल दिया। तो और जब तक उसमें मैं इसी यही सवाल जो है ना किसी और तरीके से करना चाहता हूँ कि आपने कहा फौज को बदल दिया एक आदमी ने, पहले फौज इदारा थी, हर मुल्क में इंस्टीट्यूशन होता है ना, क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जनरल ज़िया के दौर के बाद से फौज इदारे की बजाय एक क्लास में तब्दील हो गई, और क्लास इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए अब उसने जो है बिल्कुल क्लास की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया? वो उससे पहले भी था, और उनकी एक आइडियोलॉजी भी थी। जनरल ज़िया-उल हक ने, जैसा कि ज़िया-उल हक ने बताया, कि उन्होंने फौज को एक नारा दिया, उन्होंने फौज का नारा जो है वो चेंज कर दिया। इससे पहले फौज का नारा ये नहीं था, ये ईमान, जिहाद और तकवा जो है ये ज़िया साहब ने दिया। तो उन्होंने एक फौज में आइडियोलॉजिकल चेंज की। क्लास जो है वो फौज शायद उससे पहले भी थी, और उसके बाद जाहिर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। लेकिन जनरल ज़िया-उल हक साहब ने जो चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज करवाई वो ये थी कि हमारे पास फौज थी उस वक्त भी, आज भी है। हमेशा किसी वजह से कहा जाता है कि ये दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल आर्मी है, और उनमें से मौजूद है। ठीक है, ये इसका जवाब जो है वो सिर्फ टेक्निकल लोग बता सकते हैं। ज़िया-उल हक साहब ने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, जो इससे पहले ट्राई हो चुकी थी। इसके अयूब खान ने ट्राई किया था कश्मीर में, कि फौज तो है और ये बड़ी अच्छी है, लड़ भी सकती है, लेकिन हम इसको लड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें बहुत से गरीब बच्चे जिनको थोड़ा सा आप मोटिवेट करें, थोड़ी सी बंदूकें दें, 4 दिन की ट्रेनिंग दें, और आप उनको कहीं भी भेज दें, वो जाके लड़ने लग जाएंगे। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है इसको एक मैं ये कहूँगा प्राइवेटाइज कर दिया, नहीं, उन्होंने इसको एक इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लेवल पे फैला दिया, और उसमें जाहिर है जो उनके इंटरनेशनल दोस्त थे वो बराबर में थे और सऊदी अरब उनका थे, उनका मफाद उस पर सूट कर रहा था कि ये सब पेशावर से कॉलर हैं। जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बस मैंने ये अर्ज करना था जी, मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और 65 साल से ज्यादा मेरी उम्र है जी जी। इस 65-66 साल में मैंने अगर कोई जिंदगी का दिन ऐसा देखा है जो मैं बहुत छोटा महसूस किया है अपने आप को, वो दिन था जब जौल हक साहब स्टेज पर आए, टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि अगर आप खुदा को मानते हैं और रसूल पाक को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो मैं जनरल ज़ियाउल हक अपने हाथ की 5 उंगलियों को लहराते हुए कहा कि 5 साल के लिए पाकिस्तान का सदर हूंगा। मुझे वो दिन बहुत छोटा नजर आया अपना, बस सिर्फ ये अर्ज करना था। तो छोटा क्यों नजर आया वो दिन? बस जी मैं कि वो वाई आई बिलोंग टू ए कंट्री विच हेड इज लाइक दैट जी, जिसका सरबराह जो प्रेसिडेंट इतना छोटा, ये इतनी छोटी बात करे कि मैं सदर, अगर आप खुदा को मानते हैं और रसूल को मानते हैं तो ये मेरे ख्याल में इस्लाम को मोस्ट यूजलेस एक्सप्लॉइट करने वाली बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये पहले कभी कभी लगता था जब वो सामने आया था रेफरेंडम का क्वेश्चन, जब बाद में आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जैसे किसी ने लतीफ़ा लिखा हो, इसमें पंच लाइन भी है, आपको उस पर हंसी भी आती है कि ये कैसे हो सकता है, और लोगों ने बहुत से उस पर लतीफ़े भी बनाए। लेकिन जैसे इनको दुख हुआ, और बिल्कुल सही हुआ, कि असल में जिस चीज़ को आप लतीफ़ा या मजाक समझते हैं वो हो सकता है कि एक इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी हो, ये उनकी डॉक्ट्रिन का एक बुनियादी हिस्सा हो कि भाई अगर और उसमें अगर ये हो कि लोग कहें कि अच्छा नहीं, फिर भी अगर ये है भी कि हम खुदा को और उसको मानते भी हैं, हम तुम्हें नहीं मानते, तो क्या होगा? दोनों तरह से फंसने वाला सवाल है ना जी। एक ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद ये गुफ्तगू जारी है।